अकेला चल। महात्मा कन्फ्यूशियस ने कहा है, महान व्यक्ति जो चीज़ ढूंढते हैं वह अपने अंदर ही तुम्हें प्राप्त हो जाती है, जबकि कमज़ोर दूसरों का मुंह ताका करते हैं। नियम का आदर्श है, मनुष्य की दो शिक्षाएं होती हैं। प्रथम, वह जो अपने गुरुजनों या संसार से प्राप्त करता है। दूसरी, वह जो चलकर अपने अनुभवों से संचित करता है। चाहे व्यापार हो, खेल, कानून, प्रेम या महत्ता के लिए उद्योग, आपको यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि वह स्वयं अपने बल, बुद्धि एवं उद्योग द्वारा ही अर्जित की जा सकती हैं। संसार की सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो मनुष्य स्वयं सतत संसार एवं समाज में संघर्ष द्वारा प्राप्त करता है। आत्मनिर्भर ही सर्वत्र पूजा जाता है। एक विद्वान ने लिखा है, नौजवानों, याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने हाथ, पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, बाधाओं को कुचल कर तू अकेला चल अकेला। सफलता का शीतल आंचल तेरे माथे का पसीना पोंछने के लिए दूर हवा में फहरा रहा है। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान अस्थिर, सारहीन, खोखले हैं। अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है, वह शीघ्र अकेला रह जाता है। अकेला रह जाने पर उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान होता है। आपकी शक्ति और सुख आप में ही है। जो अपना सुख और प्रसन्नता दूसरों से चाहता है, उनके सुख में सुखी, उनकी नाराजगी में अंत व्यस्त हो जाता है, वह जीवन भर दूसरों की गुलामी में फंसा रहता है। दूसरों के आदेश में हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, क्रोध, उद्वेग का अनुभव करने वाला व्यक्ति उस बच्चे की तरह है जो दूसरे की गोदी से उतरना नहीं चाहता। मनुष्य के सुख, साहस, उल्लास, प्रफुल्लता का केंद्र किसी बाह्य सत्ता में नहीं है। बाह्य वस्तुओं की ओर निरंतर दौड़ने और उनसे किसी प्रकार की सहायता या प्रेरणा की आशा रखना मृग मरीचिका मात्र है। सोचिए, आज जिस व्यक्ति की प्रसन्नता से आप भावी जीवन के सुख स्वप्न निर्मित कर रहे हैं, यदि कल वह आपसे मुख मोड़ ले, अनायास ही क्रुद्ध हो जाए या चल बसे, तो आपका सुख कहाँ जाएगा? दूसरे को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसे अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। अकेले चलना पड़ेगा। संसार में दो व्यक्ति एक सी रुचि, एक सा स्वभाव, एक दृष्टिकोण या विचार से कभी नहीं रहे हैं। जितने मस्तिष्क, उतने ही सोचने विचारने के ढंग, रहने के नाना पद्धतियाँ, पोशाक पहनने के तरीके। भोजन सबका भिन्न भिन्न है। एक सरल सीधे खाद्य पदार्थ में, सूखी रोटियों में मधुर स्वाद लेता है, तो दूसरे को मिर्च मसाले से परिपूर्ण नाना श्रृंगारिक उत्तेजक भोजन प्रिय है। और एक ठंडा जल पीकर आंतरिक शांति का अनुभव करता है, तो दूसरा बर्फ से युक्त सोडा, लेमन, शरबत, ठंडाई या मद्यपान करना चाहता है। एक 7 घंटे सोकर नया जीवन लेता है, दूसरा 10 घंटे पलंग तोड़ता है। संक्षेप में, संसार विभिन्न तत्वों, मंतव्यों तथा जीवन दर्शन वाले व्यक्ति समूहों से विनिर्मित किया गया है। फिर किस प्रकार आप अपनी योग्यता, अभिरुचि अथवा साम्य विचारधारा का व्यक्ति पाने की आशा कर रहे हैं? नहीं, कदापि नहीं। आपको अपने जैसा व्यक्ति कदापि प्राप्त ना होगा। आपको जीवन पथ पर अकेला ही अग्रसर होना पड़ेगा। कोई आपके साथ दूर तक ना चल सकेगा। अकेले चले चलिए। जीवन को एक यात्रा मानिए। यात्रा में 1-2 अल्पकालीन संगी साथी आपको प्राप्त हो गए हैं। इनसे 4 दिन के लिए आप बोलते बरतते हैं, हंसी ठट्ठा, संघर्ष, छीना झपटी चलती है। साथ साथ कुछ समय तक आगे बढ़ते हैं, किंतु धीरे धीरे उनकी जीवन यात्रा समाप्त होती चलती है। एक के पश्चात दूसरा अपने गंतव्य स्थान पर
वे रुककर आपको छोड़ते चलते हैं। आपके साथ अभी 6-7 व्यक्तियों का परिवार था, 7 में से 6 रह जाते हैं और फिर क्रमशः आप अकेले ही रह जाते हैं। अरे, मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। आपका मन कुछ काल के लिए अशांत सा हो उठता है, उसमें एक कड़वाहट सी आ जाती है, पर वास्तव में जीवन का यह अकेलापन ही मानव जीवन का चरम सत्य है। सबको पाकर भी हम सब अकेले हैं, नितांत अकेले। हमारे साथ कोई भी दूर तक चलने वाला नहीं है। जिन्हें हम भ्रम मायावश अपने साथ चलता हुआ समझते हैं, वास्तव में वे हमारे अल्पकालीन सहयात्री मात्र हैं। हमारे अकेलेपन में कोई भी हाथ बटाने, दिलासा देने वाला नहीं है। हम अकेले आए, अकेले मृत्यु पर्यंत चलते रहे, अकेले ही निरंतर बढ़ते रहेंगे। हम अपने दोनों पांवों पर चलना है, हमें अपने दोनों हाथों का सहारा हो सकता है। नित नए नए रूप बनाकर मनुष्य इस अकेलेपन को विस्मृत करने का उद्योग करता है। भीड़ भाड़ से भरे हुए विशाल नगरों में निवास करता है, सिनेमा, थिएटर, दौड़, खेल इत्यादि देखता है, अपने परिवार, इष्ट मित्रों की संख्या में विस्तार करता है, किंतु वह मूर्ख नहीं जानता इस माया चक्र से वह स्वयं ही उलझन में फंस रहा है। सूखी रेत से स्निग्धता की आशा रखता है, बालू में से तेल निकालना चाहता है, हवा में किले बनाना चाहता है, दूसरों के बल पर चलने, उनसे आशा, उत्साह, प्रेरणा या सहायता चाहने का यह माया जाल मृग मरीचिका नहीं तो क्या है। अकेलेपन से भयभीत न हो। ईश्वरीय ज्योति के पुण्य मानव, तू अकेला चल। बियाबान, जंगल अथवा भीड़ भाड़ से युक्त नगर प्रांत में सर्वत्र अकेला चल। अकेलेपन से तुझे भयभीत नहीं होना है। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे से ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे। दूसरों से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा न रखी। निजी वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा। अपने 2 पांवों के बल पर ही उन्होंने समग्र यात्रा पूर्ण की। अकेलेपन से घबराना नहीं है, प्रत्युत अपने पांवों को वहन करने, संघर्ष करने के लिए पुष्ट करना है। मानव, अकेला चल, अकेला अपनी यात्रा को सफल बना। अकेलापन जीवन का चरम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराना, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ में हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलेपन से मत घबराइए। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छुपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। जितना ही आप अपनी शक्तियों से कार्य लेते हैं, उतनी ही उनकी अभिवृद्धि या विकास होता है। अपने हाथ, पाँव, मस्तिष्क, शरीर इत्यादि से कार्य लेना, अपने पांवों पर चलना, अपनी गुप्त शक्तियों को खोज निकालना है। अतः अकेलेपन में निराशा के लिए, कायरता के लिए, संसार से भागकर एक कोने में छिप जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। अकेले हैं तो डरे नहीं, हतोत्साहित ना हो, वरन अपनी ही शक्तियों का इस मर्यादा तक विकास करें कि दूसरों की आश्रय की आवश्यकता ना पड़े। आत्मशक्ति जागृत करने के संकेत। दूसरों का आश्रय त्याग कर स्वयं अपनी गुप्त शक्तियां जागृत करने के लिए संकेत या सजेशन का प्रयोग किया कीजिए। प्रतिदिन सायंकाल अथवा प्रातःकाल शांत चित्त हो एकांत स्थान में नेत्र मूंद कर दृढ़ता से निम्न वाक्यों का पुनः पुनः उच्चारण कीजिए। मैं अकेला होते हुए भी शक्तिशाली हूँ। मेरे अंदर वह शक्ति है जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकती है। मैं दूसरों का अनुगामी न बनूंगा। मैं कभी दूसरों का अनुकरण न करूंगा। मैं अपनी महत्ता और प्रतिभा का प्रभाव दूसरों पर डाल सकता हूँ। मुझ में विशेषता है, निजी मौलिकता है। सच्ची शक्ति मेरे भीतर विद्यमान है।
मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। मैंने अकेले ही सफलता प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। मेरी प्रतिज्ञा दृढ़ व अटल है। प्रोफेसर रामचरण महेंद्र, MA। अखंड ज्योति, फरवरी 1953, पृष्ठ संख्या 15, 16, 17। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।